हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम दो क्वेश्चंस बाकी है वो कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट आज के दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़े लेंथी है बट समझने में बहुत ही इजी है। अगर एक बार आपने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको बहुत ही इजी पढ़ने वाला है। बट अगर आपने वो कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया तो आपको फिर वो पूरा क्वेश्चन कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा। और इसी के साथ आपके 9th के कॉन्सेप्ट भी ताजा होने वाला है, तो ध्यान देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm। सर्कमस्क्राइब मींस क्या होता है कि सर्कल के बाहर जो हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, सर्कमस्क्राइब। और अगर अंदर हमने सर्कल के अंदर ट्रायंगल ड्रॉ किया है तो उसे क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब। ठीक है, दैट मींस सर्कल के बाहर क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, 4 सेंटीमीटर रेडियस क्या है सर्कल की, 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। Such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। BC point of contact को कौन से पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, D पे। ठीक है, R of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। BD वाला जो पार्ट है वो 8 सेंटीमीटर का है एंड DC वाला जो पार्ट है वो 6 सेंटीमीटर का। We have to find the sides AB and AC। AB और AC फाइंड करना है। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि B क्या होगा, टेंजेंट। BD 8 सेंटीमीटर है तो BE is also 8 सेंटीमीटर एंड DC 6 सेंटीमीटर है, then CF is also 6 मीटर। इतना तो हमें पता है। AB किससे बन रहा है, ये वाला मेजर हमें नहीं पता है, इसको x सपोज कर लो। If AF is x then AE is also x। AF अगर x है तो AE भी क्या होगा, x। दैट मींस हमें x की वैल्यू मिल जाए तो AB और AC मिल जाएगा। बट x की वैल्यू फाइंड करना इतना भी इजी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम AO को ज्वाइन कर लेते हैं, OB को ज्वाइन कर लेते हैं, OC को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, नाउ ये ट्रायंगल के अंदर भी 3 और ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन से, AOC, BOC, AOB। तो यही कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लेट AB टच द सर्कल एट E। जो किया है हमने वही लिखेंगे। AB सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E पे, और AC कहां पे कर रहा है, F पे। OD is equal to OE is equal to OF is equal to 4 centimeter। OD, OE and OF are of 4 centimeter because all are radius of a circle। ठीक है, और रेडियस के मेजर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। Now CD is equal to CF। CD और CF आपको पता है, हमने थ्योरम 10.2 में देखा है कि सर्कल के बाहर के जो पॉइंट में से दो टेंजेंट निकलते हैं वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, सेम। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो BE क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ A is equal to AF is equal to x हमने ले लिया, इसे सपोज कर लिया, तो AB की वैल्यू क्या होगी, 8 प्लस x। AC की वैल्यू क्या होगी, 6 प्लस x एंड DC की वैल्यू क्या होगी, 8 प्लस 6, दैट मींस 14। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल दी साइड्स। तो AB प्लस BC प्लस AC। नाउ AB दो पार्ट से बन रहा है, कौन से, AE प्लस BE। ठीक है, वैसे ही BC दो पार्ट से बन रहा है, कौन से, BD प्लस DC। वैसे ही AC भी दो पार्ट से बन रहा है, कौन से, AF प्लस FC। नाउ पुट द वैल्यू, AE की वैल्यू है x, AE की वैल्यू है x, तो हमने AE की जगह पे x रखा, BE की जगह पे 8, BD is also 8, DC 6, CF 6, AF x। नाउ x plus x 2x, 8 plus 8 16, 16 plus 6 22, 22 plus 6 28। तो ये वैल्यू क्या मिली हमें, 2x plus 28 सेंटीमीटर। ये है पेरीमीटर। अगर सेमी पेरीमीटर फाइंड करना हो तो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर क्यों फाइंड करेंगे, हमने 9th में एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए पूरा एक चैप्टर देखा था, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या था, s स्क्वायर के अंदर s minus a, s minus b, s minus c, where s is a semi perimeter।
ठीक है, एस क्या था, सेमी पेरीमीटर, तो उसी वजह से हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर का इक्वेशन क्या होता है, पेरीमीटर को किससे डिवाइड करते हैं हम, 2 से। तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकाला मैंने, 2 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, x + 14/2, 2 कट, अंदर क्या बचा, x + 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें, वैल्यू ऑफ s। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी BC इज इक्वल टू क्या है, BC क्या था हमारा 14 सेंटीमीटर, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, a। आपको पता है हेल्महोल्ट्ज फार्मूला के लिए BC को क्या बोलते हैं हम, a। AC is equal to B and AB is equal to C. Now put the value in equation. हेल्महोल्ट्ज फार्मूला किसके लिए फाइंड करते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to root S, S minus A, S minus B, S minus C. Now value of S क्या है, x plus 14, तो S की जगह पे क्या रखा मैंने, x plus 14, S minus A, x plus 14, A की वैल्यू क्या है 14, x plus 14 minus 14, s minus b, x plus 14 minus x minus 6, and x plus 14 minus x minus 8. Now you know that plus 14 minus 14 cut, plus x minus x cut, plus x minus x cut. तो x plus 14 यहाँ पे क्या बचा, x 14 minus 6 8, 14 minus 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अभी ऐसे ही रख लो और ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 3 स्मॉलर ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से, AOB, BOC, AOC। तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस OBC प्लस OCA। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास एक और इक्वेशन है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो देखिए सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, OAB। तो OAB ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा, AB, और हाइट क्या होगी, OE। ठीक है, तो 1/2 AB मल्टीप्लाई OE। सेम OBC के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है BC और हाइट क्या है OD। ठीक है, तो 1/2 BC मल्टीप्लाई OD प्लस 1/2, वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये वाले ट्रायंगल के लिए AOC के लिए क्या होगा, OF मल्टीप्लाई AC। ठीक है, 1/2 OF मल्टीप्लाई AC। नाउ पुट द वैल्यू, 1/2 रेडियस तो OE, OD और OF की वैल्यू क्या है 4, 4, 4, 4। इसको अभी ऐसे इसी रख लो। तो 1/2 और 4 सभी तीन टर्म में क्या कॉमन है, 1/2 4, 1/2 4, 1/2 4। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, और AB प्लस BC प्लस CA दैट मींस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, एडिशन ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। तो वो तो क्या था, देखिए 2 2 जा 4, तो 2 और ये क्या था 2x प्लस 28, ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, पेरीमीटर 2x प्लस 28। गिव इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये भी क्या था, कहां क्या था, हेल्महोल्ट्ज फार्मूला से हमने फाइंड किया था, इट इज आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दोनों को हमने कंपेयर किया, 2 into 2x plus 28 is equal to, इसकी वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट के अंदर x plus 14x into 8 into 6। now 8 6 जा 48, 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 3 जा। अभी आपको पता है कि 16 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, √3x into √x plus 14, और इस साइड क्या बचा, 4 into x plus 14। Now you know that 4 4 cut on both the sides। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूट के अंदर x प्लस 14, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 14 को स्क्वायर रूट का। अभी देखो x प्लस 14, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ √2 के स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं 2, तो वैसे ही अगर x प्लस 14 हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर कट
तो हमने यहाँ पे क्या किया, x प्लस 14 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखा और उसका स्क्वायर। नाउ 4 कट ऑन बोथ दी साइड, एक स्क्वायर रूट कट, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला टर्म निकल गया, यहाँ पे रूट x प्लस 14 बचा, ठीक है। क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, रूट x प्लस 14 इंटू रूट x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 इंटू रूट 3x इंटू रूट x प्लस 14। तो एक कट, तो यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू रूट x प्लस 14, यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू रूट 3x, 4 कट। ना दोनों साइड अगर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कट, तो बचेगा क्या x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। ये x को इस साइड लेके जाओ तो 3x माइनस x क्या होगा 2x इज इक्वल टू क्या होगा 14, तो x इज इक्वल टू 14/2, 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 7। अगर x की वैल्यू मिल गई तो हमें AB और AC भी मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, AB क्या था x प्लस 8, देखिए AB क्या था x प्लस 8 और AC क्या था x प्लस 6, तो x प्लस 8 7 प्लस 8 15, 7 प्लस 6 13। तो इसी के साथ हमें हमारी दोनों वैल्यूज मिल गई, ठीक है स्टूडेंट। फिर से एक बार समझिए क्या करना था क्वेश्चन में, AB और AC की वैल्यू फाइंड करनी थी, AB और AC। तो एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्या किया हमने, दो एरिया फाइंड किए, एक ही ट्राइंगल के दो अलग अलग मेथड से एरिया फाइंड किए। पहले कौन सा मेथड यूज किया हमने, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर किससे फाइंड की, बाय यूजिंग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो हमने पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड की, उसके बाद हेरोन्स फार्मूला से एरिया फाइंड किया। हेरोन्स फार्मूला के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड किया, बाय यूजिंग 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तीनों ट्राइंगल का एडिशन लेके। देन लास्ट में क्या किया, दोनों की कंपेयर। तो जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चंस आए तो उसको स्टेप में डिवाइड कर लो ताकि आप इजीली कर सको, ठीक है। फिर से स्टेप 1 याद कीजिए, क्या किया हमने, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड किया। पेरीमीटर के बाद क्या किया, स्टेप 2 सेमी पेरीमीटर फाइंड किया। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। देन again area of triangle by using 1/2 base multiply height. Then last और fifth step दोनों को कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। Now see last question of this chapter. Now see student last question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 और कल हमने एक जो क्वेश्चन देखा था उसमें माइनर डिफरेंस है, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देखिए क्या डिफरेंस है वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल बोला है और आगे जो हमने इक्वेशन किया था उसमें टेंजेंट्स बोला था। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing, again वर्ड क्या है circumscribing, that means सर्कल का क्या है बाहर के पार्ट में ड्रॉ किया हुआ है क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है। इंस्क्राइब हो तो क्या होगा सर्कल के अंदर, बट सर्कमस्क्राइब दैट मींस बाहर की साइड। अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री, इसके पहले की वीडियो लेक्चर में भी मैंने बोला था सप्लीमेंट्री मींस क्या होता है, दो एंगल का एडिशन 180। एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर यहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री। किस हिसाब से बोला है, हमें क्या प्रूव करना है, तो देखो यहाँ पे AOB प्लस COD उसका एडिशन 180 दिखाना है, सप्लीमेंट्री बोला है उसकी वजह से। और दूसरा क्या होगा AOD प्लस BOC इज इक्वल टू हमें क्या दिखाना है 180, ठीक है। दोनों का एडिशन हमें क्या दिखाना है 180, दोनों पैर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस ड्रॉ कर लो OP एंड OX। नाउ हमें पता है हमने क्या किया, ये क्वाड्रिलेटरल के लिए बनाएंगे, प्रूव करेंगे तो इजीली सब कुछ हमारा होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहा है OAP OAS, ठीक है। नाउ दोनों में कौन सी साइड कॉमन है OA, तो पहली सिमिलरिटी हो गई हमारी OA इज इक्वल टू OA। Then AP is equal to AS according to theorem 10.2 कि सर्कल के बाहर का जो टेंजेंट है, सर्कल के बाहर का जो पॉइंट है उसमें से जो टेंजेंट निकलेंगे उसकी लेंथ क्या होगी सेम। That's why AP is equal to AS।
और लास्ट में क्या है OS इज इक्वल टू OP, बोथ आर रेडियस ऑफ अ सर्कल और इन सर्कल मेजर ऑफ रेडियस आर इक्वल। तो हमें तीन सिमिलरिटीज सेम मिली, दैट मींस बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो अकॉर्डिंग टू सिम्प्लिसिटी वी कैन से दैट OAB इज इक्वल टू OAS। OAB इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम OAS, ठीक है। नाउ OAP प्लस OAS, देखिए OAP प्लस OAS मिलके क्या बन रहा है PAS, और PAS को अगर हम थोड़ा लंबा करके ये क्या बन रहा है BAB, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं OAB क्या होगा BAD का हाफ होगा, पता चला। और वैसे ही OAS भी क्या होगा BAD का हाफ होगा, तो OAP इज इक्वल टू 1/2 BAD। ना OAP को हम क्या बोल सकते हैं OAB बोल सकते हैं, क्योंकि हमें ये ट्रायंगल चाहिए, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो OAP को हम क्या बोल सकते हैं OAB भी बोल सकते हैं। तो OAB क्या हुआ ABD का BAD का हाफ हुआ, तो OAB इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने 1/2 BAD। सिमिलरली एक के लिए हमने प्रूव किया, अभी सबके लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बाकी हम लिख सकते हैं कि OBA किसका हाफ होगा ABC का, ठीक है। OBA किसका हाफ होगा 1/2 ABC का। सेम एज OCD किसका हाफ होगा BCD का, और ODC किसका हाफ होगा ADC का। फिर से समझिए, एक के लिए हमने तीन सिमिलरिटी सेम करके बाय सिम्प्लिसिटी दिखा दिया क्या कि OAB किसका हाफ है BAD का, ये एंगल हमने दिखा दिया। नाउ सिमिलरली करके हम क्या लिख सकते हैं OBA किसका हाफ होगा CBA का, वैसे ही OCD किसका हाफ होगा BCD का, और ODC किसका हाफ होगा ADC का, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी कैन से दैट OAB इसका एडिशन, इसका एडिशन, इसका एडिशन, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का एडिशन कितना होता है 360। बट OAB की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 1/2 BAD 1/2 ABC। OBA की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2 ABC। OCD की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2 BCD, और ODC की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2 ADC। तो चारों में से कॉमन क्या निकाला मैंने 1/2, तो अंदर क्या बचा BAD प्लस ABC प्लस BCD प्लस ADC, और आपको पता है कि ये चार एंगल का एडिशन कितना होता है 360, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180, तो ये क्या मिला 180। किसका एडिशन OAB प्लस OBA OCD प्लस ODC, गिव इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ हमें किसके लिए प्रूव करना है OAB और OCD, ये दो ट्रायंगल के लिए, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल का एडिशन हमें कितना दिखाना है 180, ठीक है। ये दो एंगल का एडिशन कितना दिखाना है 180, तो हम उसका यूज करेंगे। तो देखिए ये ट्रायंगल के कितने एंगल बनेंगे OAB प्लस ABO प्लस BOA इज इक्वल टू क्या होगा 180। वैसे ही OCD, यहाँ पे देखिए OCD प्लस ODC प्लस COD क्या होगा 180, इसलिए मैंने क्या किया 180 प्लस 180, बिकॉज इन ट्रायंगल एडिशन ऑफ ऑल द एंगल इज 180, तो 180 प्लस 180 360, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए AOB और COD, तो मैंने ये दो एंगल को एक साइड कर लिया AOB प्लस COD, तो बचे क्या OAB OBA OCD ODC। तो इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, देखिए OAB प्लस OBA प्लस OCD प्लस ODC इज इक्वल टू क्या मिला था 180। तो मैं ये चार एंगल की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये चार एंगल का एडिशन तो हमें मिल चुका है क्या 180, तो ये चार एंगल का एडिशन क्या लिखा मैंने 180। नाउ 180 goes on right hand side, तो 360 minus 180 it become 180। तो यही तो लाना था हमें कि AOB plus COD is equal to 180। तो एक चीज हमने प्रूव कर दी, ठीक है। नाउ सेकंड, now sum of all the angles formed at a point is 360, ठीक है। तो देखिए AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस BOA मिला के कितना होगा 360।
नाउ एओबी और सीओडी की वैल्यू तो पता है हमें, कितनी है 180। ये 180 को इस साइड लेके जाओ तो इट बिकम्स 360 माइनस 180, तो बीओसी प्लस सीओडी भी कितना मिल गया 180, हेंस प्रूव्ड। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, नाउ सी स्टूडेंट वंस अगेन एक बार फिर से समझते हैं क्या बोला है हमें कि सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब किया है और उसके सेंटर पे जो एंगल्स बन रहे हैं उनका एडिशन क्या होगा 180, वो हमें प्रूव करना था। हमने एक बहुत सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा, ये दोनों रेडियस को ज्वाइन कर दिया तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है OSAP, क्या बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के दो पार्ट्स बन रहे हैं, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को हमने क्या दिखाया कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस ये एंगल क्या आ गए इक्वल। फिर हमने क्या किया OAB क्या होगा BAD का हाफ होगा। सिमिलरली सभी एंगल को दिखाया OBA किसका हाफ होगा ABC का, वैसे ही OCD किसका हाफ होगा BCD का, और वैसे ही ODC किसका हाफ होगा ADC का। तो हमने चारों को हाफ हाफ दिखाया। देन आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का एडिशन कितना होता है 360, तो वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की OAB प्लस OBA प्लस OCD प्लस ODC इज इक्वल टू 360। और आपको पता है कि OAB की वैल्यू क्या है 1/2 BAD, OBA की वैल्यू क्या है 1/2 ABC, OCD की वैल्यू क्या है 1/2 BCD एंड ODC की वैल्यू क्या है 1/2 ADC। चारों में से 1/2 कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा BAD प्लस ABC प्लस BCD प्लस ADC, ठीक है। इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है 360, तो 1/2 360 तो 180, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 180 मिली। नाउ वी नो दैट इन ट्रायंगल OAB एंड ODC एडिशन ऑफ ऑल द एंगल कितना होता है ट्रायंगल में 180 180। तीनों के एंगल कौन से है OAB प्लस ABO प्लस BOA, वैसे ही OCD प्लस CDO प्लस DOC इज इक्वल टू 180, ठीक है। हमें किसकी जरूरत थी AOB और COD की, तो AOB COD को मैंने साइड में कर लिया। बाकी की वैल्यू हमने पहले ही यहाँ पे फाइंड कर ली है, क्या थी 180, तो इसकी जगह पे 180 रख दिया इज इक्वल टू 360। नाउ ये 180 को इस साइड लेके जाओ तो AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180। और आपको पता है नाउ सम ऑफ एंगल फॉर्म एट द पॉइंट इज क्या होता है 360, तो AOB प्लस COD प्लस DOA प्लस BOC क्या होगा 360। AOB और COD की वैल्यू हमें पता है क्या है 180, ये 180 को इस साइड ले लो तो 360 माइनस 180 क्या होगा 180, तो वही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके थोड़े क्वेश्चंस जो पीछे के हैं वो क्या थे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, बट इसको अच्छे से देखिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके मार्क्स कट ना हो, ठीक है। इसकी आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना स्टूडेंट, ताकि आपके मार्क्स आपको कितने 95 इजीली आप जा सको, ठीक है। और हमारा गोल क्या होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100 का। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना रखते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।